तो वेलकम बैक दोस्तों, स्टडी एंड पैसा चैनल में आपको इसमें स्टडी करते तो स्टडी के साथ आपको पैसा भी मिलेगा। और डेली के डेली आपको एक जीके का क्वेश्चन मिलेगा। जीके का क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देते तो आपको 20 रुपये मिलेगा। फिर एक मैथ का मिलेगा, उसमें भी आपको सही आंसर देते तो आपको 20 रुपये मिलेगा। उसके बाद एक रीजनिंग का भी मिलेगा, आपको 20 रुपये मिलेगा। इस तरह से आपको तीनों का तीनों आपको डेली पढ़ते हैं, तीनों का सही आंसर जवाब देते तो आपको तीनों मैथ, जनरल, जीके और रीजनिंग भी सब आपको सही भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डेली आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे आपको आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला 2 दिसंबर का, तो यहाँ पर जितना भी ये सब क्वेश्चन, ये सब आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन से आप कोई रट्टा मार लेते, मैंने याद कर लेते तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप का आरपीएफ में जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जा रहा है। तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उससे बनाकर याद कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग सवाल आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है कि 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा डैश शुरुआत किए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का शुरुआत द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए स्टार्ट किया गया था। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, एनईएफटी का बैंकिंग लेन देन की पूर्ण रूप से क्या है? तो इसका पूर्ण रूप से क्या है? तो ये एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसफर आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसके साथ आपको प्रोटॉन का भी याद कर लेना और इलेक्ट्रॉन का भी याद कर लेना, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उससे रिलेटेड सभी याद करके रख लेना। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील, माने आपको पानी में घुलनशील होगा और सॉल्ट वेट में अघुलनशील होगा, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक यौगिक भी कहा जाता है। 6 नंबर आपको क्वेश्चन हो जाए कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में डैश मैन किसके द्वारा भारत में शुरुआत की गई थी? ये भारत सरकार के द्वारा आपको स्टार्ट की गई थी। 7 नंबर ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई आपको क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। इससे संबंधित एसआई का जितना भी है आपको क्वेश्चन, मैंने इसका फॉर्मूला सभी याद कर लेना, क्योंकि प्रतिरोध, ओम जितना भी है इसका एसआई आपको पूछता ही रहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसमें संविधान सभा के ऐतिहासिक उच्छेद संकल्प को आगे बढ़ाया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। 9 नंबर आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में माने आपको दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार का जो है वो खेल से संबंधित है। आपको खेल के संबंध में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कितना अमाउंट देता है ये भी आपको आपको याद करके रख लेना। 10 नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ जो मंदिर है ये आपको गुजरात में आपको स्थित है। अब देखिए फर्स्ट आंसर आपको इसका सही आंसर देना है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला का भी आंसर भी दे सकते हैं और दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। और सही आंसर देने वाला को आपको 20 रुपये का प्राइज आपको मिलेगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस संदेश के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को यथावत बनाए रखना और दलित वर्गों को आरक्षित सीटों प्रदान की गई थी? तो ये आपको पूना समझौता के तहत आपको ये दी गई थी। आपको 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम माने कब पारित हुआ था? ये आपको 1986 में आपको पारित हुआ था। यूएसए के सबसे अधिक आबादी वाले शहर थे। यूएसए के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कौन हो जाएगा? तो आपको ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 में आपको अधिकार में शामिल है। आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेंडा निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो गेंडा होता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपको पाया जाता है। 16 नंबर आपको क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन के कौन सा अप्रूप विद्युत का संवाहक है? तो ये आपको ग्रेफाइट आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये मैथ का है, इसका सही आंसर फटाफट कमेंट में दे दीजिए। इसका है कि किसी शोरूम में एक वस्तु को सूची मूल्य 2000 रुपया, माने जो किसी वस्तु का मूल्य है 2000 है, अर्थात इससे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होता है? इसका विक्रय मूल्य शुद्ध क्या होगा? इसे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनियम हुआ था। इसके साथ आपको गौतम बुद्ध का उपदेश भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनका मृत्यु कहाँ हुआ था और इनके माता पिता का क्या नाम है ये भी आपको याद कर लेना।
रक्त के एक द्रव माध्यम होता है जिसे कहा जाता है, तो रक्त का एक द्रव माध्यम होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा उसे कहा जाता है। 19 नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एकमात्र है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है, आपको दिशा परिमाण दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र में दो दिशा और परिमाण आपको दोनों मिल जाएगा। 20 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था, तो दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में किया गया था। ये दांडी मार्च आपको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। प्रांतों का द्विशासन डैश के माध्यम से हुआ था, तो प्रांतों का द्विशासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पेश किया गया था। आपको 22 नंबर क्वेश्चन हो निम्न कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसी तरह आपको राहुल गांधी का भी याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी का भी याद लीजिए, जो महान महान व्यक्ति थे उनके राजनीतिक गुरु आपको हर साल पूछा जाता है। 23 नंबर आपको सवाल मिल जाएगा 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू उस समय का अध्यक्ष थे। आपको मिल जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है, तो गोलकीपर की आवश्यकता होती है किसमें, हैंडबॉल में आपको गोलकीपर की आवश्यकता होती है। 25 नंबर आपको क्वेश्चन है कि उचित परिस्थिति के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो इसे अंकुरन कहा जाता है। देखिए 26 में आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये जल संभरण कहा जाता है। अब देखिए जी के अब मैथ का भी होगा, ये लास्ट आपका रीजनिंग का गिव है, तो इसका सही आंसर फॉरवर्ड देना है। यदि एल को प्लस और एम को माइनस और एन को इंटू कहा जाता है तो और पी को भाग कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है, तो ये आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय करता है। 28 नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि संविधान सभा के द्वारा वर्ष डैश मैंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा 1947 में आपको अपनाया गया था। 29 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अरकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित किस देश में है, तो ये आपको म्यांमार में है जो अरकान योमा पर्वत श्रृंखला। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। अभी देखिए ये सब आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी याद कर लेना, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उन सबको भी याद कर लेना और चैनल के साथ जुड़े रहना कि ये चैनल आपको देखिए बहुत सारा बेनिफिट देगा, स्टडी भी आपको हो जाएगा और पैसा भी मिलेगा और मैथ रीजनिंग और जीके तीनों को आपको अच्छा तरह से आपको याद भी हो जाएगा।